हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना बायोकेमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि लिवर फंक्शन टेस्ट पे है। और लिवर फंक्शन टेस्ट प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे शॉर्ट भी बन सकता है, लॉन्ग भी बन सकता है। और इस पे एमसीक्यू तो आएंगे आएंगे, यानी कुछ ना कुछ वेटेज इस पे ज़रूर बनेगी, क्योंकि इसके एंजाइम्स आपको पता होने चाहिए, उनकी फुल फॉर्म। और करा देंगे हम आपको इजीली, इस चैप्टर को मैं आपको करा दूंगा। तो आइए इस चैप्टर को फटाफट खत्म करते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट एक ग्रुप ऑफ टेस्ट होते हैं जो लिवर की फंक्शनल कैपेसिटी और डैमेज को असेस करते हैं। लिवर के तीन मेन फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला है सिंथेसिस, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन और लिपिड्स। इन तीनों का हमारी बॉडी के फंक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और इनकी जो सिंथेसिस है वो लिवर ही कंट्रोल करता है। सेकेंड है इसका सेक्रेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन। बिलिरुबिन का जो एक्सक्रीशन है वो लिवर ही कंट्रोल करता है। और थर्ड हो गए हमारे एंजाइम्स, एएसटी, एएलपी, एएलटी और जीजीटी। ये इनकी फुल फॉर्म्स मैंने आपको लास्ट चैप्टर में कराई थी। अभी आपको याद नहीं हुई होगी, लेकिन आप बार बार इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी और आपको आनी चाहिए। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एलएफटी में हम कौन कौन से पैरामीटर्स लेते हैं। एलएफटी में हम 4 पैरामीटर्स लेते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीरम बिलिरुबिन। देखिए, बिलिरुबिन सीधे सीधे ये बताता है कि क्या लीवर फंक्शन हमारा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और बिलिरुबिन 3 तरीके से हम देखते हैं। टोटल टोटल में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को ऐड कर देते हैं, तो हमारा टोटल बिलिरुबिन निकल आता है। इसको और नीचे कवर करेंगे। सेकंड हो गया हमारा सीरम प्रोटीन, कि टोटल प्रोटीन कितना है, एल्बुमिन कितना है, ग्लोबुलिन कितना है। अगर आपने फिजियोलॉजी पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। और एल्बुमिन का तो खासकर 5-6 फंक्शंस है जो अकेला एल्बुमिन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, रेगुलेशन कर रहा है। ऐसे ही ग्लोबुलिन का डिफेंस मैकेनिज्म बना रहा है। तो इसकी भी मात्रा हमारी बॉडी में प्रॉपर होनी चाहिए। फिर हमारे लिवर के एंजाइम्स हो गए, एएसटी, एएलटी, एएलपी, जीजीटी। जो लोग लैब से रिलेटेड हैं या जिन्होंने टेस्टिंग देखी है, वो इसको एसजीओटी, एसजीपीटी जानते होंगे। कि सबसे पहले अगर डॉक्टर को कोई पेशेंट एडमिटेड है तो वो एसजीओटी, एसजीपीटी ज़रूर करवाएगा उनका। तो ये हाईली इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको ढंग से पढ़ने हैं। और लास्ट हमारा आ गया प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ये थोड़ा मैं आपको समझा दूंगा, अभी आप इसको याद कर लीजिए। अब हम सीरम बिलिरुबिन को देखते हैं। देखिए, सीरम बिलिरुबिन बिलिरुबिन क्या होता है, एक बेस प्रोडक्ट होता है जो हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम पार्ट होता है उसको तोड़ने पे बनता है। और अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है। अनकॉन्जुगेटेड का मतलब ये होता है कि लीवर उसको तोड़ नहीं पाया है अभी, और वो इनसॉल्युबल है इन ब्लड, यानी कि उसका जो एक्सक्रीशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो लिवर में क्या होता है, लिवर ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ उसको कॉन्जुगेटेड बना देता है, यानी कि उसकी एक फॉर्म कम कर देता है, टॉक्सिसिटी कम कर देता है और उसको सॉल्युबल बना देता है। तो ये होता है बिलिरुबिन। अच्छा, बिलिरुबिन की नॉर्मल रेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए, एग्जाम में आएगी या वाइवा में पूछा जाएगा। ये 0.2 टू 0.1 mg पर डीएल होता है। mg पर डीएल मैंने आपको याद कराई दिया है कि आपको ये 80% पैरामीटर्स की जो रेंज होगी वो mg पर डीएल होती है। अच्छा, अनकॉन्जुगेटेड की जो हेल्दी रेंज होती है वो 0.1 टू 0.6 होती है, और कॉन्जुगेटेड की 0.1 टू 0.4 होती है। अगर टोटल बिलिरुबिन 2 mg पर डीएल से ज़्यादा है, या 2 mg के आसपास है, तो वो जॉन्डिस कन्फर्मेशन है और ट्रीटमेंट जॉन्डिस का ही देना पड़ेगा। अच्छा, जॉन्डिस के भी 3 टाइप होते हैं जो मैं आपको समझाता हूँ। एक होता है प्री हेपेटिक, हेपेटिक और प्री, और पोस्ट हेपेटिक। देखिए, प्री जैसे कि बता रहा है कि इसमें जो होता है हेमोलाइसिस होता है, और इसमें हमारा एक ही पैरामीटर बढ़ता है जो होता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। तो अगर केवल इनडायरेक्ट की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो वो प्री हेपेटिक है। सेकंड हो गया हमारा हेपेटिक, यानी कि जो भी हमें लीवर में प्रोसेस करने के लिए भेजा है वो लीवर तक तो पहुंच गया। प्री हेपेटिक में वो लीवर में नहीं पहुंच रहा था, लेकिन वहां पे लीवर सेल्स अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। तो इस कंडीशन में हमारा टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तीनों पैरामीटर्स बढ़े हुए पाएंगे। अब आ जाते हैं अपने लास्ट पोस्ट हेपेटिक पे। पोस्ट हेपेटिक में क्या होता है कि लीवर में तो चीज़ बन गई, लेकिन वो जब बाहर निकली है उसको एक्सक्रीट करने के लिए, तो वहाँ पे बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से केवल डायरेक्ट बढ़ा हुआ आएगा। तो ये एक बार आप ज़रूर इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको पता भी होना चाहिए। प्री हेपेटिक में केवल इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ेगा, बाकी डायरेक्ट और टोटल सेम रहेंगे, मतलब वो नॉर्मल दिखाएंगे, केवल इनडायरेक्ट होगा
नॉर्मल रेंज से बाहर। हेपेटिक में तीनों रेंज हमारे बिलिरुबिन की वैल्यू खराब आएगी, डायरेक्ट की, टोटल की, इनडायरेक्ट की। और पोस्ट हेपेटिक में केवल डायरेक्ट बिलिरुबिन हमारा बढ़ा हुआ आएगा। तो ये ज़रूर से ध्यान रखिएगा। अच्छा, बिलिरुबिन को मेजरमेंट कैसे करते हैं? हम डायोजो मेथड से करते हैं, जिसमें हम डायोटाइज सल्फेनिक एसिड लेते हैं एज ए रिएजेंट, उसको एक्वस मीडियम में रिएक्ट कराते हैं, तो उसके बाद इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की वैल्यू हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसका कलर हम मेजर करते हैं 555 NM पे। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं अपना सीरम प्रोटीन और एजी रेशो। सीरम प्रोटीन, एल्बुमिन लिवर का मेन सिंथेटिक प्रोटीन होता है, तो अगर हम टोटल प्रोटीन में से एल्बुमिन की मात्रा हटा देंगे तो वो ग्लोबुलिन आ जाएगा। अच्छा, इसकी रेंजेस क्या होती हैं? नॉर्मल रेंजेस जो टोटल प्रोटीन की होती है 5 से 8.5 ग्राम पर डीएल, और एल्बुमिन की रेंज होती है 3.5 टू 5 ग्राम पर डीएल। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का एक रेशो होता है, तो वो अगर रेशो सही आ रहा है तो इसका मतलब लिवर फंक्शन बिल्कुल ओके है, और उस रेशो की वैल्यू अगर 1.2 टू 1.5 से ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब लिवर में प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। एल्बुमिन को हम ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन मेथड से नापते हैं और टोटल प्रोटीन को हम बाईरूट मेथड से नापते हैं। अब आ गया प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटी जिसको बोलते हैं। तो पीटी क्या होता है कि लिवर में जो क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है, उसको हम यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि उस क्लॉटिंग फैक्टर की वैल्यू सही आ रही है कि नहीं आ रही है। और आईएनआर को हम पीटी से ही निकाल लेते हैं कि जो हमारा एक्चुअल पीटी आ रहा है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और उसके ऊपर हम हमारा कंट्रोल पीटी क्या आ रहा है, उससे हमारी आईएनआर की वैल्यू निकल आती है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा। इसकी नॉर्मल रेंजेस जो होती है वो 0.8 टू 1.2 होती है फॉर नॉन वारफेरिन पेशेंट्स, और जो वारफेरिन के पेशेंट होते हैं वो 2 टू 3 होती है। वारफेरिन एक डिजीज़ है जिसके हम इसलिए कंसिडर करते हैं, उसकी वजह से वैल्यू बदल जाती है। लिवर के एंजाइम्स आ गए एसजीपीटी, एसजीओटी। अगर आप एग्जाम में एएलटी की जगह एसजीपीटी भी लिखाएंगे तो भी चल जाएगा, बेटर है कि आप दोनों याद कर लीजिए, दोनों लिखिए। तो एसजीपीटी की नॉर्मल रेंज होती है 7 टू 40, और एसजीओटी की होती है 8 टू 40, और एएलपी की हम देख लेते हैं नॉर्मल वैल्यू 45 टू 115, और जीजीटी की हमने जो देखा था उसकी वैल्यू होती है 0 टू 42। अच्छा, एएलटी और एएसटी को हम यूवी काइनेटिक मेथड से नापते हैं, और एएलपी को हम कैलोरीमेट्रिक मेथड से नापते हैं। ठीक है, ग्लूकोज टेस्ट को हम बिलियरी डैमेज के हिसाब से नोटिफाई कर लेते हैं। तो हमने आज के चैप्टर कवर कर लिया, और बहुत अच्छे आज कवर हुआ है। इस चैप्टर को आपको बार बार पढ़ना है, और ये ऐसा चैप्टर है जो आपको जब तक आप इस फील्ड में हो तब तक आपको काम देगा। तो इसको जितनी बार हो सके, जितनी डिटेल में हो सके पढ़िएगा, और इसमें आप खुद ही देख रहे होंगे कि शॉर्ट आंसर के कितने सारे ऑप्शन बन रहे हैं। तो इसको ढंग से करती कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं।